हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 16 एवं 17 जुलाई का करंट अफेयर्स आप लोग को कराया जा रहा है। कल इसका टेस्ट नहीं हो पाया था। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस जो यूएन द्वारा 15 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत किया गया। सबसे पहले यह श्रीलंका में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 21 का थीम है रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला? तो हुए यूएई स्थित दूतावास में पहला तेल दूतावास खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये रसिया के साथ किया है। ठीक है, कोकिंग कोल सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा सीनियर टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ओडिशा के सीनियर टीम कोच के रूप में वसीम जाफर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया? तो 17% से बढ़ा के 28% कर दिया गया। आरबीआई ने किसको ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का? तो डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निगलेंकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये नाम है। इसको आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। जो आरबीआई के जो कुछ दिया जाता है प्रस्ताव, उसके अगर बाहर आप जाते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द कर देता है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन पर तीसरा सफल परीक्षण किया? तो एक गगनयान कार्यक्रम पर इसरो ने तीसरा सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम खोला गया? तो ये हरियाणा में खोला गया। ये ग्रीन एटीएम है क्या? तो लोगों को पहले जो सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज दिया जाता था उसके लेकर लंबी लाइन लगना पड़ता था। कहीं कहीं शिकायत होता था कि हमें कम अनाज दिया जा रहा है, कहीं शिकायत होता था कि ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। उस सब से दूर व्यवस्था किया गया। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में एक एटीएम ग्रीन एटीएम का प्रचालन किया, जिसमें आप एटीएम के थ्रू आप कार्ड के माध्यम से आप डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति के सहारे आप अनाज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितने किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर होगा, किलोमीटर लंबे देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली? तो ये 594 किलोमीटर है। इसके बारे में बताते चलें कि 36,000 करोड़ का लागत से बनेगा। ठीक है, यह 26 मंथ में पूरा होगा और 12 जिले के 519 गांव को जोड़ेगा। ठीक है, अगर सबसे पहले ये तो दूसरे हैं, पहले की बात की जाए तो दिल्ली से मुंबई के बीच 1367 किलोमीटर का होगा। तो ये पहला होगा एक्सप्रेसवे। दूसरे सबसे बड़ा 594 किलोमीटर का होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी ग्रुप ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध नियंत्रण लिया? तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ले लिया है अडानी ग्रुप ने। तो ये ट्रेन के बाद अब एयरपोर्ट को भी अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने करने लगा है, जो एक तरह से प्राइवेटेशन की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेक्कन के लेखक कौन है? तो JS इफ्तेखार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भूमिहीन किसानों का 590 करोड़ रुपये कर्ज माफ़ करने की घोषणा की? तो ये पंजाब है। पंजाब ने भूमिहीन किसानों का 590 करोड़ रुपये कर्ज माफ़ करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोग आईवियर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये बोग आईवियर एक इटली की ब्रांड एम्बेसडर है। इटली की ब्रांड कंपनी है जो भारत में बोग आईवियर इंडिया के नाम से अपना कंपनी का संचालन करता है। तो भारत में इसका होगा। ठीक है, भारत में इसका तापसी मानू का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में घटकर कितनी हुई? तो ये 12.07% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो ये सिक्किम के साथ किया है। ठीक है, सिक्किम के साथ लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए
सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की घोषणा की? तो ये आयुष्मान मिशन योजना को 5 वर्ष तक जारी रखने की घोषणा की। आयुष्मान भारत योजना है क्या? तो ये सबसे पहले 2018 में इसको लाया गया था, लेकिन 25 सितंबर 2019 से इसको संचालित किया गया और ये पंडित दीनदयाल के जन्म दिवस पर चालू किया गया था। इसमें 10 करोड़ परिवार या 50 लाख लोगों को, ठीक है, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का बीमा योजना दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए किस सिंगर ने चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो ए रहमान ने टोक्यो ओलंपिक जो अभी होने वाला है उसके लिए चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे ए रहमान ने गाया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूछा जा सकता है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो महेश बाबू को आप जानते ही होंगे, एक साउथ एक्टर हैं और बहुत फेमस एक्टर हैं। उनको महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने की घोषणा की? तो स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने के लिए तेलंगाना ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएडी बैंक के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है पदम कुमार माधवन। बीएडी बैंक, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही हुआ था। 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था, ठीक है, 1937 तक। उसके बाद ये मुंबई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ी बीज कच्छ 9 वर्ष दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई के आषाढ़ी बीज कच्छ 9 वर्ष के शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने का प्रतिबंध लगाया? तो ये आरबीआई ने लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो नामित किया गया है पीयूष गोयल को। तो राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है, या थावर चंद गहलोत का जगह लेंगे, थावर चंद गहलोत का जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लेमरू हाथी अभयारण्य? देखिए लेमरू हाथी अभयारण्य है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। इसके क्षेत्र में कटौती की गई है, यानी इसके आसपास जो क्षेत्र है उसमें कटौती की गई है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, भीम ऐप क्यूआर कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना? देखिएगा, भीम ऐप जिससे हम लोग भी यहाँ भारत में भी पैसों का ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो क्यूआर कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है भूटान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा कंपनी में कितने भारतीय एथलीटों के साथ समझौता किया? तो प्यूमा कंपनी ने 18 एथलीटों के साथ समझौता किया है। इसका अर्थ होता है कि 18 एथलीट्स अब जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे उनके ड्रेस पर पुमा नामक एक स्टिकर सटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पूछता द ग्रेट बिग लायन के लेखक कौन है? तो द ग्रेट बिग लायन के लेखक बाल कातुक नाइट, चाइल्ड कौतुक नाइट जिनका नाम है, उन्होंने द ग्रेट बिग लायन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस महीने में जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा अगस्त 2021 में किया। किसने किया है? तो इसरो ने किया है। इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जॉर्जिया देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा वर्ष 2026 तक, ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा की? तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये ये उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अगर उत्तर प्रदेश में जो भी अगर जीत के आते हैं ओलंपिक में स्वर्ण पदक, उनके लिए 6 करोड़ रुपये इनाम देगी ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान की शुरुआत की? देखिए मथुरु कवचम, या इसको बोलते हैं मातृ कवचम अभियान भी बोल सकते हैं। इसमें होगा क्या? ये केरल ने शुरुआत किया है। ऐसे गर्भवती महिलाएं जिनके लिए कोविड-19 लेना सुविधा नहीं हो पा रहा है, वो सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, उसके लेकर घर से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनके घर पे ये सुविधा प्रदान की जाएगी, इसलिए केरल ने इसको शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस देश के गूगल कंपनी पर कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है,
लेकिन हाईलाइट है इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये 500 मिलियन यूरो गूगल कंपनी पर यूरो का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है, फ्रांस देश ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ये गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में इसकी शुरुआत होगा। और गुजरात के खवारा में, कच्छ के रण के खवारा जगह पे इसकी शुरुआत होगा। इसमें 4750 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, जो सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? तो ये नेपाल के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे क्रिकेट की प्रथम रैंकिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये आईसीसी वनडे क्रिकेट की प्रथम रैंकिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी बनी है ये स्टेफनी टेलर है, ठीक है। ये महिला टीम के खिलाड़ी हैं और ये वेस्ट इंडीज़ के एक देश से खेलते हैं, ठीक है, स्टेफनी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वर्ष 2021 के कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उत्तराखंड ने 2021 के कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में टिकट पाने वाला पहले भारतीय तैराक कौन बने? तो सज्जन प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन रिपीट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो फुटबॉल कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये इटली ने जीता और ये ब्रिटेन को हरा कर जीता था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन जैसे बड़े देश को हराकर इटली ने यूरो फुटबॉल कप 2020 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जून माह में किस देश की यात्रा पर गए? तो जून माह में तजाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा का निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्या थे? तो यशपाल शर्मा का निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये लद्दाख बना, ठीक है, लद्दाख 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC किस देश ने खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया? तो ये मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात ने खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज दीपक किबरा बने हैं, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक किबरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओलंपिक खेल में भारतीय जिम्नास्टिक जज बनना ये बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल ऑनफोर्ड का निधन हुआ प्रसिद्ध क्या थे? तो ये रेसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईटी संस्थान ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? तो ये आईआईटी मंडी ने आईटी संस्थान आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करेगा, ध्यान रखिए, आईआईटी मंडी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश ने 10वां पनडुब्बी विरोधी युद्धक विमान P-8L प्राप्त किया? तो ये 10वां पनडुब्बी विरोधी युद्धक अमेरिका ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए 14 कंपनियों के साथ समझौता किया? तो आंध्र प्रदेश ने महिला की आजीविका को सुविधा प्रदान करने के लिए 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है, यानी जो 14 कंपनी है उसको सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनेडिटा फोर हैं, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसको अच्छे से देखिए और करंट अफेयर टेस्ट में भाग लीजिए।